कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां एक बुजुर्ग धार्मिक नेता के एक इशारे पर सेना, सरकार और पूरा सिस्टम चलने लगता है। और सोचिए अगर उसी नेता की अचानक मौत हो जाए, वो भी ऐसे समय जब उसका देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से टकरा रहा हो। ईरान में यही हुआ। आयतुल्ला अली खामेनेई एक ऐसा नाम था जिसने 3 दशकों से ज्यादा समय तक न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति पर गहरा असर डाला। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, यह उस टकराव की कहानी है जिसने लगभग आधी सदी से दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया है। खामेनेई की कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उनके बचपन तक। उनका जन्म 17 जुलाई 1939 1939 को ईरान के शहर मशहद में हुआ था। यह शहर शिया मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ इमाम रजा का प्रसिद्ध दरगाह है और हर साल लाखों लोग वहाँ जियारत के लिए आते हैं। खामेनेई का परिवार कोई अमीर परिवार या ताकतवर परिवार नहीं था। उनके पिता जवाद खामेनेई एक साधारण मजहबी स्कॉलर थे और घर की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। कई बार ऐसा भी होता था कि परिवार बहुत साधारण भोजन और बहुत छोटे से घर में गुजारा करता था। खामेनेई बाद में अपने इंटरव्यू में अक्सर बताया करते थे कि उनके घर में बहुत ज्यादा कमरे नहीं थे, एक छोटा सा घर था, साधारण जिंदगी थी और बहुत कम साधन थे, उसी में गुजारा करते थे। लेकिन उसी माहौल में उनकी पढ़ाई शुरू हुई। बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो धार्मिक ही नहीं बल्कि इतिहास की, साहित्य की और कविता भी पढ़ते रहा करते थे। फारसी के प्रसिद्ध कवियों की कविताएं उन्हें बहुत पसंद थीं और बाद में वो खुद भी अपना साहित्य पर भाषण देने लगे थे। बहुत कम लोगों को पता है कि खामेनेई ने कुछ विदेशी किताबों का फारसी में भी अनुवाद किया था, यानी उनको भाषाओं पर भी उनकी पकड़ थी। करीब 11 या 12 साल की उम्र में उन्होंने धार्मिक शिक्षा यानी जो मजहबी एजुकेशन थी वो लेना शुरू कर दी। इसके लिए वो मशहद के मदरसों में पढ़ाई करने लगे और बाद में ईरान के जो मशहूर मजहबी शहर था क़ोम, वहाँ वो गए और वहीं उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी, आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी। उस समय खुमैनी शाह की सरकार के सबसे बड़े विरोधी धार्मिक नेता बन रहे थे। उनके भाषणों में युवा ख़ोमेनी पर गहरा असर डाला और धीरे धीरे वो भी शाह की सरकार के विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गए। 1960 के दशक में ईरान में शाह के खिलाफ बड़ा विरोध शुरू हो गया। खामेनेई भी जगह जगह जाकर भाषण देने लगे और लोगों को बताने लगे कि शाह की सरकार जनता पर जुल्म कर रही है और इसको हटाना जरूरी है। इसी कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। शाह पर जो खुफिया पुलिस थी उन्हें खतरनाक विरोधी मानने लगी थी। उन पर जो पुलिस थी वो नजर रखने लगी थी और उनको जेल में डाल दिया गया था। पूछताछ हुई, कई साल तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखा जाने लगा। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में वो हिम्मत नहीं हारी, बल्कि और ज्यादा उन्हें इन परिस्थितियों ने मजबूत बना दिया। फिर 1979 का साल आया जिसने ईरान का इतिहास बदल दिया। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह अमेरिका के बहुत करीबी सहयोगियों में से थे और पश्चिमी देशों के साथ उनके मजबूत रिश्ते थे। लेकिन देश के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा था, लोग विरोध करते जा रहे थे। जनता का एक बड़ा हिस्सा मानता था कि शाह तानाशाह हो चुके हैं और अमेरिका के प्रभाव में देश चला रहे हैं। विरोध बढ़ता गया, प्रदर्शन होने लगे और आखिरकार 1979 में इस्लामी क्रांति हो गई। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते अचानक बहुत खराब हो गए। इसी दौरान तेहरान में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कुछ छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और लगभग 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। यह बंधक संकट 444 दिनों तक चला। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी और यहीं से दोनों देशों की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। क्रांति के बाद खामेनेई धीरे धीरे ईरान की राजनीति में ऊपर आते गए। वो पहले सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे और फिर 1981 में ईरान के राष्ट्रपति बने। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा हमला भी हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। एक मीटिंग के दौरान टेप रिकॉर्डर में छिपाकर बम रखा गया था। जब विस्फोट हुआ तो खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए और इस हमले में उनका दायां हाथ बुरी तरह घायल हो गया और आज तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था।
1989 में आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सामने बड़ा सवाल था। अब देश का सुप्रीम लीडर कौन बनेगा? काफी चर्चा और बहस के बाद अली खामेनेई को यह पद दे दिया गया। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद बहुत शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति सरकार चलाता है, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। सेना, न्यायपालिका और देश की बड़ी नीतियां उसी के प्रभाव में होती हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय तक ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बने रहे। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। इसका सबसे बड़ा कारण था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और पश्चिमी देशों को डर था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। ईरान लगातार कहता रहा कि उसका कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक शोध के लिए है, लेकिन अमेरिका को इस पर भरोसा नहीं था। इसके बाद ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। इन प्रतिबंधों का असर ईरान की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा। तेल के व्यापार प्रभावित हुए, महंगाई बढ़ी और आम लोगों की जिंदगी कठिन होती चली गई। लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे नहीं हटा। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की राजनीति भी लगातार जटिल होती गई। ईरान कई ऐसे संगठनों का समर्थन करता था जिन्हें अमेरिका और इजराइल अपना दुश्मन मानते हैं। इन्हीं कारणों से मिडिल ईस्ट में कई बार तनाव की स्थिति बनी। अच्छा, 2015 में एक समय ऐसा लगा कि शायद हालात सुधर सकते हैं। उस साल ईरान और कई देशों के बीच परमाणु समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया और तनाव फिर बढ़ने लगा। 2020 में एक और बड़ी घटना हुई जब अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के शक्तिशाली सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया। यह घटना ईरान के लिए बड़ा झटका थी और इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और खुलकर सामने आने लगा। अपने कुछ वर्षों में मिडिल ईस्ट में कई छोटे छोटे टकराव होते रहे। कभी साइबर हमले, कभी ड्रोन हमले और कभी समुद्र में तेल टैंकरों पर हमला हुआ। 2025 के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका और इजराइल को डर था कि ईरान परमाणु हथियार के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसी वजह से ईरान के कुछ सैन्य और परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाने की खबरें सामने आने लगी। दुनिया भर की नजर मिडिल ईस्ट पर टिक गई। फिर 2026 की शुरुआत में एक बड़ा हमला हुआ जिसने दुनिया को चौंका दिया। तेहरान में कई सैन्य और राजनीतिक ठिकानों पर हमला हुआ और इसी दौरान खबर आई कि आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। यह खबर फैलते ही पूरे ईरान में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। खामेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि अब ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान में यह फैसला एक धार्मिक संस्था करती है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई इस पद के दावेदार हो सकते हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि कोई और वरिष्ठ धार्मिक नेता भी सामने आ सकता है। दूसरी तरफ दुनिया में चिंता भी बढ़ गई है कि यह टकराव कहीं बड़े युद्ध में ना बदल जाए, क्योंकि इसमें अमेरिका, ईरान, इजराइल जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो रूस या चीन भी अप्रत्यक्ष रूप से भी आ सकते हैं, बल्कि कुछ खबरों में पता चला है कि चीन और रूस भी अब ईरान का साथ दे रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि मिडिल ईस्ट फिर से दुनिया की राजनीति का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बन गया। ईरान के अंदर नया नेतृत्व तय होने की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इतिहास को देखें तो यह टकराव सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं, बल्कि राजनीति, धर्म, शक्ति और रणनीति की जटिल कहानी है। 1979 की क्रांति से शुरू हुआ यह संघर्ष आज भी दुनिया की दिशा तय करने की क्षमता रखता है और खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।